ये है ना, जल अभिषेक करने वाले बजरंग दल वाले ये फितना फसाद फैलाते हैं और कुछ। करीब 100 वर्ष से ज़्यादा मेरे दादाजी यहाँ पर रह रहे हैं। दादा मतलब हमारी पीढ़ियाँ रहती आ रही हैं। मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन 22 साल के दौरान मैंने आज तक भी हमारे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखी। अनबन सब में होती है, लेकिन इन जैसा प्यार प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। उन्होंने यहाँ पर आकर हुड़दंग किया और जय श्री राम के नारे लगाए और जो है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, मुसलमानों के बारे में अभद्र बातें कही। और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो भी डाला था कि हम आपके जीजा जो वो नाजायज बच्चे ने फंसा रहे हैं यहाँ मौतन ने, जबकि जिनने दंगा फसाद किया उनको गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी ग्राम घासेड़ा में है। घासेड़ा के इतिहास के पन्नों को जब आप पलट करके देखेंगे तो इसका भी 1947 के आज़ादी के वक्त में जब बंटवारा हुआ था उसकी भी तस्वीरें, उसका भी जिक्र घासेड़ा गांव के बारे में होता है। यहाँ पर गांधी जी भी आए थे आज़ादी के वक्त, यहाँ के लोगों से उन्होंने अपील की थी, तो इन्होंने बाई चॉइस मेवात को, अपने वतन देश भारत को चुना था। हमारे साथ दोनों समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और एक अमर सिंह हैं जो अमर सिंह रावत हैं जो पिछले लगभग 25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जैसा इन लोगों का कहना है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, गांव के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि मेवात में दो समुदायों के बीच हिंसा हुई, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ अलग सामने निकल करके आ रही हैं। अमर सिंह नाम है आप? हाँ जी, अमर सिंह रावत में। कहाँ से हैं आप? हथीन हल्का मानपुर गांव। यहाँ किसके पास रहते हैं घासेड़ा गांव? इब्राहिम नंबरदार के इनके पास। इब्राहिम नंबरदार ने ही मेवात को रोका था सन 47 में। महात्मा गांधी से कहा था एक हमारा देश यही है, यहीं मरेंगे और यहीं रहेंगे, ये कहा था। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अब जो है 70-71 साल। किसके पास रहते हैं आप घासेड़ा मेवात? असलम नंबरदार के पास है। पहले इब्राहिम नंबरदार था इनका दादा, वो उसका स्वर्गवास हो गया, उसके बच्चों का स्वर्गवास हो गया। असलम नंबरदार नाम था उसके पास आना, उसके पास वही मेरी सेवा दानी लगभग 23 साल। अच्छा, जो अभी 31 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बारे में आपको पता होगा? मैं मौके पर नहीं था। सुना तो होगा? हाँ, सुना था। आपकी समझ क्या कहती है, किस तरीके से हुआ, किन लोगों के द्वारा? जो ये है ना, जल अभिषेक करने वाले बजरंग दल वाले ये फितना फसाद फैलाते हैं और कुछ नहीं। भाईचारा जो हमारा पहले भी ठीक था और आज भी है, उसका यहाँ दो समुदाय के बीच में कोई खटास नहीं, कोई खटास नहीं। अब ये हिंसा हुई है उसके बाद कुछ असर पड़ा? खटास नहीं है, कोई खटास नहीं बनी। जाट तो आए नहीं थे और जाटों ने पंचायत में भी कहा था, टिकैत ने कहा था एक हमारे 25,000 ट्रैक्टर आ रहे हैं, अगर वो आते हैं। टिकैत ने तो ये भी बोला था कि अगर यहाँ से 28 तारीख को इजाज़त मिलती है तो उनकी भी एक यात्रा निकलेगी, ट्रैक्टर यात्रा। हाँ, था, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें मान्यता न मिली ना अभिषेक वाला। आप मुस्लिमों के बीच में रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का पिंच नहीं होता। बच्चों के बीच में रहते हैं कि घर में? हाँ, बच्चे को बीच में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ बैठा। और मैं चाय पीने गया। क्या बोल रहे जी? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन रोहिला, यहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। करीब 100 वर्ष से ज़्यादा मेरे दादाजी यहाँ पर रह रहे हैं। दादा मतलब हमारी पीढ़ियाँ रहती आ रही हैं। मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन 22 साल के दौरान मैंने आज तक भी हमारे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखी। अगर ये बात तो आप भी जानते कि अगर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भाई आपस में, दो भाइयों में भी होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर एक टोकरे में बर्तन होते तो वो भी आपस में बाजते हैं, क्योंकि अनबन सब में होती है, लेकिन इन जैसा प्यार प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी सारी रिश्तेदारी नारनौल की साइड है, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन वो लोग बुराइयाँ करते हैं क्योंकि हम सहन नहीं कर पाते, क्योंकि यही मेरा परिवार है।
मुझे यहीं ज़िंदगी काटनी है, यहीं मरना है, यहीं जीना है और इन्हीं के साथ में रहना है। क्योंकि आपको बता दूं, करीब 1947 में जब कुछ सत्ता के बंटवारों ने भारत को दो भागों में बांट दिया, जिसका नाम हिंदुस्तान पाकिस्तान रख दिया गया, शायद वो ही कहानी अब दोबारा रिपीट की जा रही है कुछ सत्ता के बंटवारों के द्वारा ही। अब से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जब ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा हिंदू मुस्लिम क्यों होते? क्योंकि उनके पास दो ही प्रोपेगेंडा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम, इन्हीं दो ही प्रोपेगेंडा वो इलेक्शन लड़ती हैं और इनसे ही जीतती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपको पता है कि हिंदू हैं, उनको कैटेगरियों में बांट रखा है, जातिवाद में बांट रखा है। उनको जातिवाद में इसलिए फंसा रखा है क्योंकि वो एक ना हो जाएं। हिंदू के नाम पर सभी को इकट्ठा किया जाता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हिंदू नाम लेकर या हिंदू कहकर कि एक दूसरे से हिंदू मुसलमान को लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और अपने जो भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, सत्ता के जो इनके सत्ता हड़पने के जो तरीके हैं, उन लोग उस तरीके को इस्तेमाल। कहने का ये मकसद है कि नैरेटिव एक सेट किया जाए। बिल्कुल, इनका नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है। क्योंकि अब एक बात बताऊँ, मेरे पास करीब 20 से ज़्यादा लोग हैं। ये आप अभी आए हो और मैं तो करीब इनके 20 साल के बीच में रह रहा हूँ, आज तक मुझे खानों तक नहीं आई। जितना मैं सिर्फ इनके बीच में फील करता हूँ शायद कभी नहीं करता। मेरे 99% लोग मुस्लिम हैं। ईद के दिन हम जाते हैं त्योहारों पे, तो इनके घर से मेरे घर मिठाइयाँ आती है। शायद उस दिन हमें पकवान बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी मिठाइयाँ मेरे घर आ जाती है। हम घर जाते हैं या फिर हमारी दिवाली आती है, तो इससे अच्छा प्यार कहाँ मिल सकता है? अच्छा, जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से भी जा रही हैं बाहर, उन तस्वीरों में और जब मेवात में जब आप आएंगे तो इन तस्वीरों में बहुत फ़र्क है। तस्वीरों के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी बजरंग दल के अंदर जो लोग 31 तारीख से पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आपने वो देखा भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर, कि हमने अपने भाईचारे के ऊपर वो वीडियो बना के डाला था। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बजरंग दल के अंदर रैलियों में आते हैं जाते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं एक भी बंदा एजुकेटेड पीपल नहीं होगा। वो क्यों? सारे पेड वर्कर हैं जिनके घर इनसे चलते हैं। इनको ऊपर से फंडिंग मिलती है कि आज आप ये करो, आपको पैसे मिलेंगे। मोनू मानेसर क्या पहले से अमीर था? नहीं था ना, पहले से अमीर। वो लोगों के गर्दन पे चक्कू चलाकर, छुरी चलाकर, लोगों को मरवा कर, जो उनकी आड़ में आते हैं उनको मार देते हैं, जो उनको पैसा देते हैं उनको छोड़ देते हैं। उनका काम ही है। और अगर बात करें, कुछ लोग शरारती तत्व हमारे गांव के भी उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, भाईचारे को समझने लगे, तो लोग कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और गलत स्टेप कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। चेतन रोहिला मेरा नाम है, घासेड़ा से ही मैं बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशनल एडवोकेट। और करीब कॉलेज में भी जितने मेरे फ्रेंड हैं सारे मुस्लिम मेरे साथ हैं, और आज तक जो भी काम हम करते हैं इन्हीं के साथ में मिल बांट के, राय से सलाह मशवरा करके सारे काम इन्हीं के साथ में करते हैं। क्योंकि जब इनके बीच में रहना तो परिवार तो यही है हमारा। अगर इनके बिना हम कहीं और जाएंगे तो शायद हमें वो फैसिलिटीज़ या फिर वो सेफ्टी हमें कहीं नहीं मिल सकती। ये चेतन रोहिल्या हैं और जिन्होंने मेवात घासेड़ा के बारे में भी बताया और यहाँ के भाईचारे के बारे में भी बताया। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजहर। कहाँ से आप? मैं जी गाँव घासेड़ा। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज भी जो प्रक्रिया है जलाभिषेक की वो पूरी की गई है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से आज, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। जी, मेरा कहना यही है, अब से पहले जो 31 जुलाई को जो यात्रा हुई, आप देखेंगे मेवात क्षेत्र कोई नूह से शुरू नहीं होता है, मेवात सोहना से शुरू हो जाता है और वो यात्रा आसानी यहाँ से निकल कर गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नूह के अंदर ये मामला हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर हुड़दंग किया और जय श्री राम के नारे लगाए और जो है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मुसलमानों के बारे में अभद्र बातें कही। और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो भी डाला था कि हम आपके जीजा जो वो बिट्टू बजरंगी थे और कौन कौन थे, तो इस तरह की उन्होंने बातें की। हालांकि हर साल यहाँ पर यात्रा होती है, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं, उनका जो है कि अधिकार है वो अपनी यात्रा करें, हम भी अपनी यात्रा करते हैं, हम भी अपने जो है कि अपने मज़हब के तौर पर सारी इबादत करते हैं, वो हमसे नहीं चिढ़ते, हम उनसे नहीं चिढ़ते। लेकिन उनके अंदर कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने धर्म के आड़ में जो है कि इस तरह के उपद्रव फैलाया और फसाद फैलाने की कोशिश की, तो उनकी वजह से जो है कि ये मामला उठा। और मेवात के अंदर पहले भी भाईचारा आज भी और हमेशा रहेगा। ये बाहर के लोग आते हैं जो यहाँ के अमन को, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के सारे लोग जो है कि एकजुट हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में। लोग डर के साए में जी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं। उसके
पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के भी लोगों का कहना है कि सही तरीके से नहीं हो पा रहा है कुछ। हाँ, इसमें जो है कि मैं ये कहूँगा कि देखा गया है ज़्यादातर जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। क्या बोल रहे थे आप? पुलिस वाले तो भाई नाजायज भी उठा रहे। अब जो जायज जवन ने उठा जन कर दियो, अब जन ना करो वन्ने बेचारे ने उठा रहे। नाजायज बच्चे ने फंसा रहे हैं यहाँ बहुतन ने, जबकि जिनने दंगा फसाद किया उनको गिरफ्तार किया जाए। ये सब झूठे। अच्छा, अब लोगों में कुछ ऐसा दहशत का कोई माहौल है, जैसे अब नेट बंद है, धारा 144 है, लोगों के आने जाने की पाबंदी है, उसको लेकर के लोगों में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कि जैसे परेशानी है आने जाने में? तो खड़ी होती है भाई, बाजार जाने की, मार्केट नहीं जा सकते। सारी चीज़ें वैसे सामान्य है यहाँ पर। हाँ बाजार है जी, यहाँ सुविधा है। सारी चीज़ें कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है। ना कंट्रोल में और कोई परेशान ना, हमारे हिन कोई परेशान ना, सारे बाजार सारे खुला है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन नहीं कही भाई मत खोलो, तो बात मानी सरकार माननी पड़ा है, बंद जब कह देंगे जब खोल लेंगे। अब्दुल कबीर। चेतन रोहिल्या, अमर सिंह और अब्दुल कबीर और यहाँ पर मुस्लिम समाज के वो लोग सभी यहाँ पर एक ही छत के नीचे बैठे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो बातें लगातार चल रही हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आपको ऑन द कैमरा नज़र आ रही होगी। आपको बता दें, आज 28 तारीख है। ब्रिजमंडल शोभा यात्रा की सरकार और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, उसके बावजूद वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले को लेकर के अड़ा रहा कि वो यहाँ से यात्रा निकालेंगे, उसकी इजाज़त की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद कुछ चीज़ें ईगो पर भी आई और सरकार एक तरफ तो मना करती रही, दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों को इजाज़त दी गई कि उन्होंने मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक की जो प्रक्रिया थी वो पूरी की। आपको बता दें 26 तारीख को यहाँ पर जो इंटरनेट सेवाएं थी वो पूरे तरीके से बाधित कर दी गई थी। उसके बाद 28 तारीख की मध्य रात्रि को इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की बात की जा रही है। नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और नूह शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोग अपने घरों में मौजूद हैं, किसी को बाहर आने जाने की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन ये है, यहाँ की सिचुएशन ये है। तमाम तस्वीरें हम आपको सुबह से, कल से, रात से लेकर के अब तक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आम जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनमें किसी तरीके की कोई खटास नहीं है, किसी तरीके का कोई आपसी मतभेद नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर अमर सिंह जो पिछले लगभग 23 सालों से गांधीग्राम घासेड़ा में रह रहे हैं, मुस्लिम परिवार के बीच में पिछले 23 साल ये गुजार चुके हैं। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अब से पहले यहाँ पर किसी तरीके का कोई आपसी विवाद, किसी तरीके का कोई दो समुदाय के बीच कोई टकराव पैदा नहीं हुआ और ना ऐसी चीज़ें देखने को मिली। मेवात की एक बानगी ये भी है कि मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सदियों से दी जाती रही है। इन गांव के लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि कुछ शरारती तत्व जो लोग यहाँ पर आते हैं वो पूरे इस हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंसा से पहले भी वही चीज़ थी, हिंसा के बाद भी अभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बानगी हमने आपको दिखाई। नूह के घासेड़ा गांव के लोगों की बातें हम आपको सुनवा रहे थे और मेवात में अब सारी चीज़ें सामान्य तौर पर बहाल होनी चाहिए। लोगों का यह कहना है कि आम लोगों का नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं उससे आम लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर भी खासा असर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में निकलने वाले वाहन, अब ये रोड पूरे तरीके से सन्नाटे की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर जो हज़ारों की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती थी, अब यहाँ पर चुनिंदा वाहन आपको नज़र आ रहे होंगे। तमाम तस्वीरें नूह शहर की हम आपको दिखा रहे हैं। नूह शहर में अब हालात पूरे तरीके से सामान्य हैं। चुनिंदा लोगों को इजाज़त दी गई थी, वो लोग नूह से लेकर के फिरोजपुर झिरका और उसके बाद पुन्हाना के सिंगार गांव में उन लोगों ने अपनी जो जलाभिषेक की जो प्रक्रिया थी, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने अपनी पूरी की है और अब नूह शहर में पूरे तरीके से सारी चीज़ें सामान्य होने को चल रही हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको सनातक टीवी के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।